जिन्होंने सपना देखा था सत्ता पर काबिज रहने का, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, उन्हीं का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हो चुका है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता, प्रवक्ता छाती पीटकर ये डंका बजाते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, काला धन लेकर आएंगे। लेकिन सोचिए, बीजेपी सरकार में कैसे उन्हीं के सीनियर लीडर भाजपाइयों की पोल खोल रहे हैं, मोदी की नींद उड़ा दी है और किस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से लगातार भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, परिवारवाद पर बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मणिपुर पर बात नहीं करते, युवाओं की हालत पर बात नहीं करते। लेकिन सोचिए, भ्रष्टाचार के साथ साथ कितना ज्यादा देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। पिछले 10 सालों से भाजपाइयों ने जनता के साथ कितनी बड़ी लूट की, जब आप जानेंगे तो आप अपना माथा पकड़ने लगेंगे और आप सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार हमने ऐसे नेताओं को चुनकर सत्ता में भेजा था सिर्फ इसलिए कि हमारे हक अधिकारों पर बात होगी, हमारे बच्चों के भविष्य पर बात होगी, महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सोचिए, अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा सरकार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। लेकिन सोचिए, बीजेपी सरकार में शामिल होने वाले सीनियर लीडर उनकी पोल कैसे खोल रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। तो सुना आपने वीडियो, ये वीडियो है भाजपा सरकार में मौजूदा सीनियर लीडर राजेंद्र प्रताप सिंह कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, जबकि देश के प्रधानमंत्री लगातार डंके की चोट पर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधकर कहते हैं कि पिछले 60 सालों में देश को लूटा गया। लेकिन 10 सालों का अगर रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए देश के प्रधानमंत्री से तो उनको सांप सूंघने लगता है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जा रहा है। सोचिए, किस तरीके से सीनियर लीडर भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार ना सोच सकते हैं, ना देख सकते हैं, वो अकल्पनीय है। सोचिए, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि आम जनता तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती किस तरीके से गुंडागर्दी के दम पर किस तरीके से वसूली की जा रही है, कैसे लोगों को डरा धमका कर लोगों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। जबकि ये खबरें बीजेपी शासित राज्यों की मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे उन्हीं की पार्टी के लीडर जो है अब उनके लिए मुसीबत खड़ी करने का काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार शायद अब 2029 तक सत्ता पर काबिज नहीं रह पाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाने के साथ साथ उन पर लालछन भी लगाया है और कहा है मंच से कि मैंने इतना भ्रष्टाचार देखा अपने पूरे 42 साल के जीवन काल में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बात यही नहीं रुकती है। एक और बीजेपी के लिए बुरी खबर है कि बीजेपी के लगातार विधायक भी पीछे नहीं हट रहे, भाजपा सरकार की लगातार पोल खोल रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का प्रचलन है कि आप किसी भी पार्टी के लीडर को खरीद सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के नेता को डरा कर धमका कर ईडी सीबीआई की जांच बिठाकर आप उसको अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। आप देखेंगे पिछले कई सालों में कितनी पार्टियों से तोड़ मरोड़ कर उनको विधायकों को खरीदा जाता है, कैसे डराया जाता है और जो घुटने नहीं टेकते भाजपा सरकार के सामने उन पर जांच बिठाई जाती है। कैसे हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, केजरीवाल की जमानत को लगातार पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के विधायक भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को लेकर समाज में कितनी आक्रोश व निराशा है, इसे उनके ही प्रबुद्ध कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के शब्दों में समझा जा सकता है। संकेत स्पष्ट और साफ है, भाजपा की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सोचिए, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने 14 में आकर जनता को लॉलीपॉप थमाया था,
पहली गलतियों को माफ कर दिया था, जनता भूल गई थी। उसके बाद 19 में फिर सत्ता में आए, फिर से जनता के सामने जुमलों का पिटारा खोल दिया और अब तीसरी बार जनता जो है वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है। उन्हीं के पार्टी के लीडर सवाल पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो फूट डालने के लिए तैयार हो गए हैं, बगावत करने के लिए तैयार हो गए हैं और भाजपा का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। यही कहे बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भाजपा ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, अब उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सोचिए किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलनी शुरू कर दी है। मेरे 42 साल के राजनीतिक करियर में मैंने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। ये उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के सीनियर लीडर ने आरोप लगाया है। बीजेपी की पोल अब खुद सीनियर नेता खोल रहे हैं। बीजेपी ने झूठ की दुनिया बसाई थी, अब धीरे धीरे उसकी दीवार धड़कने लगी है और खुद उसके नेता अब खुलेआम मंच से सच उजागर कर रहे हैं। यूपी का सत्यानाश कर रख दिया है बीजेपी ने। अब समय आ गया है इसे सत्ता से बेदखल करना है। इसके साथ आदित्य तिवारी ने लिखा है, आज की जो स्थिति हमारी बीजेपी सरकार की है बहुत ही खराब है। 2027 में हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं। बीजेपी के बदलापुर जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा ने पार्टी के भीतर धमाका कर दिया। उन्होंने यूपी में केंद्र नेतृत्व में दखल देने बड़ा निर्णय करने की खुली मांग की थी। रमेश मिश्रा यूपी में बीजेपी से दूसरी बार के विधायक चुनकर आए हैं। उन्होंने खुद का अपना वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर डाला है। सोचिए किस तरीके से भाजपा जो है घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की पोल खुल गई है, बीजेपी एक्सपोज हो गई है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी का खदेड़ा हुआ है, इससे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और बीजेपी जिस तेजी से 14 में आई थी, उसी तेजी से अब राजनीतिक करियर से वो बेदखल होने वाली है। उसका बायकॉट किया जा रहा है। जनता के साथ अब नेताओं ने भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बगावत करना शुरू कर दिया। लालजी वर्मा ने लिखा है, बीजेपी विधायक ने कहा, मौजूदा स्थिति में 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। तो मोदी सरकार के लिए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बुरी खबर है और देश के प्रधानमंत्री अभी भी कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं, राजीव गांधी को दोषी ठहरा रहे हैं। नेहरू के कंधे पर सारा पिटारा फोड़ा जा रहा है, जबकि उनसे जनता उनके 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। सोचिए बीजेपी के सीनियर लीडर से लेके बीजेपी के विधायक जो है वो खुले तौर पर चैलेंज कर रहे हैं कि भाजपा सरकार 2027 में यूपी में तो अपना खाता नहीं खोल पाएगी। अब इस पर भाजपा को गंभीरता से तो सोचना चाहिए, जनता के मुद्दों पर काम करना चाहिए, ना कि जुमलेबाजी। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।